हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसके स्टडी पॉइंट पे। आज आपके लिए है जो दूसरा क्लास फिजिक्स का लेकर आए हैं जो साइंस से रिलेटेड है, क्योंकि आपका एग्जाम बिहार एसएससी को देखते हुए हमने स्टार्ट किया था आपका लाइट चैप्टर, जिसमें ऑप्टिक्स हम शुरू किए थे और उसी के बारे में एक क्लास पहले हम पढ़ा चुके थे आपको। अगर हमारे वीडियो वह नहीं देखे तो कृपया करके उसको पहले जा करके देखें, उसके बाद ये वीडियो को देखें तो बेहतर तरीके से समझ में आएगा। क्योंकि साइंस कोई ऐसा एग्जाम है जहां पर नहीं पूछा जाता है। जैसे आप रेलवे को ले लीजिए, रेलवे साइंस पर ही डिपेंडेंट है पूरी तरह। बिहार एसएससी में 25 है, बिहार पुलिस में भी पूछा जाता है, यानी कोई ना कोई एग्जाम में साइंस का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो उसी को देखते हुए हम आज जो चैप्टर लाए हैं ऑप्टिक्स से रिलेटेड है। लाइट का है, आपको पढ़ना है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट अर्थात प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में समझना है, क्योंकि बेसिक से क्वेश्चन उठाया जाता है कोई भी एग्जाम में। तो चलिए हम थोड़े थोड़े टॉपिक करके आपके पास लेके चलते हैं। चलिए देख लीजिए। अब यहाँ पर आपको है कि हम कल ने बताया था कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हमको देखने की अनुभूति होती है। और फिर फिजिक्स के बारे में मैंने बताया था कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें उसके पदार्थों और उसके गुणों को अध्ययन किया जाता है। ठीक उसी प्रकार इसमें हम प्रकाश के जो गुण होगा, प्रॉपर्टीज होंगी, उनको हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले एक पॉइंट याद रखना है कि आखिरकार प्रकाश का परिकिरणन होता क्यों है, कैसे होता है, ये इसका क्या कारण है। तो परिकिरणन का मतलब होता है प्रकाश जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैल जाते हैं। जैसे आसमान को आप देखेंगे तो आसमान नीला दिखाई पड़ेगा, है ना। कहीं पर अगर रोशनी आ रही है, उस रोशनी को है जो दीवार पर मारेंगे तो वो फैलेगा, तो वही कहलाता है परिकिरणन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। प्रकाश की फैलने की व्यवस्था को कहा जाता है। इसमें याद क्या रखना है, अब ऐसा होता है इसलिए क्योंकि प्रकाश के छोटे छोटे जो धूल कण होते हैं, आप लोग लाइट देखे होंगे, गौर करेंगे उसमें तो छोटे छोटे धूल कण उसमें नजर आते हैं। अगर आप कहीं पर रहे होंगे, गांव से बिलोंग करते होंगे, तो गांव में अगर आपका घर फूस का है या फिर खपड़ैल का घर है, तो वहां पर जो छिद्र होता है उससे लाइट अगर घर में आते हैं तो उस लाइट को आप गौर करेंगे तो वहां पर छोटे छोटे तैरते हुए आपको कण दिखाई पड़ेंगे। तो छोटे छोटे धूल कणों के सहार प्रकाश विभिन्न रंगों में, है ना, बिखरने की घटना को प्रकाश का परिकिरणन कराती है। आपको समझ में आ गया? फिर से सुनिएगा इसको। छोटे छोटे धूल कण के सहारे प्रकाश के विभिन्न रंगों में बिखरने की जो घटना होती है वही तो है स्कैटरिंग, उसी को प्रकीर्णन कहते हैं। अच्छा, अब प्रकीर्णन में यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन उठा देता है कि प्रकीर्णन किस रंग का अधिक होता है, किस रंग का ज्यादा होता है। तो देख लीजिए, देखिए ज्यादा और कम का डिपेंड करता है वेवलेंथ पर, तरंग दैर्घ्य पर। जिस रंग का तरंग दैर्घ्य होगा अधिक होगा तो उसका परिकिरणन कम होगा, कम फैलेगा। जैसे हमने आपको एग्जाम्पल दिया लाल का है जो तरंग दैर्घ्य होता है वह बहुत अधिक होता है, इसलिए वह कम फैलता है, परिकिरणन कम होता है। जैसे हम आपको बता दें, वेवलेंथ समझ ले, थोड़ा सा तरंग दैर्घ्य समझ ले। मतलब अधिक का मतलब होता है वेवलेंथ इस टाइप से, ये जो यहां से गैपिंग है ये जो होता है आपका वेवलेंथ होता है, ठीक है। यहां से दूरी ये एक वेवलेंथ में गिना जाता है। यहां से यहां की दूरी, एक बार अप एक बार डाउन के बाद एक काउंट होते हैं। तो यहां से यहां तक की अगर गैप करके दूरी की बात करें तो यहां से यहां तक दूरी ज्यादा होता है। अगर यही हम फिगर को थोड़ा सा लें इस टाइप से तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कौन सा जो है वेवलेंथ किसका अधिक है, वेवलेंथ किसका कम है। तो देखिए यहां पर आपको कहीं यहां से यहां तक तो ये तो ज्यादा हो गया ना, गैपिंग ज्यादा हो गया। वेवलेंथ इसका क्या होगी, वेवलेंथ मतलब एक तरह से समझ लीजिए अपना पैर जो फैलाते हैं, डेग, एक डेग यहां पर फैलाएं, एक डेग आगे रखे, फिर एक डेग वहां रखे, कस के डेग बढ़ाएं, तो वही होता है आपका तरंग दैर्घ्य, और इंग्लिश में इसको वेवलेंथ कहते हैं। अगर कम फैलाएं, डेग को कम फैलाएं तो छोटा छोटा डेग बनेगा, तो ये जो होगा आपका वेवलेंथ कम होगा, ये हो जाएगा वेवलेंथ ज्यादा। तो जिसका तरंग दैर्घ्य जो है अधिक होता है
वह जो है कम फैलता है और अधिक दूरियां तय करती है। जैसे रेड कलर का, लाल रंग की बात करें हम यहाँ लाल रंग का, तो लाल रंग का देख लीजिए यहाँ पर क्या है, आपका तरंगदैर्घ्य अधिक है, इसीलिए है जो एक कम फैलता है नजदीक में, लेकिन दूरियां बहुत अधिक तय करती है। दूरियां क्या करती है, बहुत अधिक दूर तक जाती है रेड लाइट, इसीलिए है इसको सिग्नल के रूप में भी यूज करते हैं। तो आपको समझ में आ गया, पूछ देगा कि किस रंग का जो है तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, तो तरंगदैर्घ्य अधिक होता है किसका, लाल का, देख लीजिए अधिक है। किस रंग का तरंगदैर्घ्य जो है कम होता है, तो यह है बैगनी का, ये याद रखिएगा, बैगनी का, देखिए कम है, गैपिंग कम है, तो गैपिंग कम होगा तो यह नजदीक में फैल जाएगा, गैपिंग कम होगा तो क्या होगा, ये नजदीक में फैल जाएगा इसका लाइट, इसीलिए बैगनी का जो है प्रकीर्णन अधिक होता है और वेवलेंथ कम होता है। लाल का जो है वेवलेंथ अधिक होता है, इसे परिकीर्णन जो होता है, परिकीर्णन क्या होता है, परिकीर्णन बहुत कम होता है, इसका परिकीर्णन नहीं के बराबर होता है, मतलब कम फैलता है। दूरियां, हाँ दूरियां ज्यादा तेजी से जा सकता है। तो आपको कंफर्म हो गया, यहाँ पर दोनों बातें समझ में आ गया होगा, लाल के बारे में भी और आपको बैगनी के बारे में भी। फिर से एक बार देख लीजिए, पूछ देगा किसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, लाल का, तो क्या परिकीर्णन उसका अधिक होगा, नहीं, कम होगा। किसका तरंगदैर्घ्य जो होता है सबसे अधिक होता है, अभी बताएं। ये सभी बातें आपको क्लियर हो गया होगा। तरंगदैर्घ्य कम रहेगा तो फैलेगा अधिक। अब इसके कुछ उदाहरण एग्जाम में जो पूछा जाता है वो एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं। जैसे आपको पूछ दिया कि उगते हुए सूरज को या डूबते हुए सूरज लाल दिखाई पड़ते हैं, किसके कारण से, तो यही किसके कारण से, स्कैटरिंग के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही होता है। फिर आपको पूछ देता है कि खतरे का सिग्नल जो होता है, जैसे रेलगाड़ी में खतरे का सिग्नल जो है लाल क्यों बनाते हैं, इसीलिए बनाते हैं क्योंकि उसका वेवलेंथ जो होता है अधिक होता है और दूरियां तक जाता है, फैलता बहुत कम है। तो ये भी किसका कारण है, प्रकीर्णन के कारण है। फिर तीसरा क्वेश्चन आपको पूछ देता है कि आकाश नीला दिखाई पड़ता है, तो आकाश नीला किसके कारण दिखाई देता है, यही प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से दिखाई देता है। साथ में साथ आपको पूछ देता है कि आकाश नीला दिखाई पड़ता है तथा हवा ना रहने पर, हवा नहीं रहने पर आसमान का रंग कैसा दिखेगा। हवा अगर नहीं है तो आसमान का रंग कैसा दिखेगा, तो काला दिखेगा। क्यों काला दिखेगा, क्योंकि प्रकीर्णन नहीं होने के कारण। याद रखिएगा, प्रकीर्णन होगा तो उसका रंग चेंज हो जाएगा, जब परिकीर्णन नहीं होगा तो वह काला दिखाई देता है। इसीलिए कभी कभी देखते हैं हमको बादल काला दिखाई पड़ देता है, क्यों, क्योंकि बादल की जब बूंदे गिरती है, पानी बरसकर गिरती है, तो बड़े बड़े बूंदों के बीच उसका गैपिंग ज्यादा रहता है, जिसके कारण से उसका है जो प्रकीर्णन नहीं हो पाता है और वह हम बादल हमें काला दिखाई पड़ता है। तो यहाँ तक आपको कंफर्म हो गया होगा कि आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो इस चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, प्रकाश के प्रकीर्णन। अगले चैप्टर हम आपको लेकर आएंगे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, अर्थात प्रकाश के व्यतिकरण। ये सब जो है प्रकाश के गुण है, तो ये सब एग्जाम में बहुत भरमार तरीके से पूछा जाता है। तो फिर से देख लेंगे, इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। प्रकाश के प्रकीर्णन क्या है, प्रकाश छोटे छोटे धूल कणों के सहारे प्रकाश के विभिन्न रंगों में बिखरने की घटना को प्रकाश का परिकीर्णन कहते हैं। जिस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है उसका जो है प्रकीर्णन कम होता है और वह दूर तक जाता है, ठीक है। और जैसे कोई रंग का नाम बताइए, तो लाल हो जाएगा। जिस रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है तो उसका परिकीर्णन अधिक होता है और वह नजदीक में ही फैल जाता है, जैसा कि आप जानते हैं बैगनी। अभी एग्जाम्पल बताएं। अब किसके एग्जाम्पल बताएं कि बताइए प्रकीर्णन के उदाहरण दीजिए। तो उगते हुए सूर्य और डूबते हुए सूर्य लाल दिखाई देता है, वह प्रकीर्णन का उदाहरण है। खतरे का सिग्नल जो है लाल दिखाई पड़ता है, प्रकीर्णन का उदाहरण है। आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है, ये भी प्रकीर्णन का उदाहरण है। कह रहा है आकाश, हवा ना रहे तो आकाश का रंग काला दिखेगा। कैसा दिखेगा, काला दिखेगा। कारण क्या था, कारण प्रकीर्णन नहीं होने का कारण है जो आकाश काला दिखेगा, हवा नहीं रहे तो। अब देखिए एक और क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर कि अंतरिक्ष से अगर हम देखते हैं तो अंतरिक्ष से हमें जो है पृथ्वी नीला दिखाई देती है, ये प्रकीर्णन का कारण नहीं है। गौर करेंगे, अगर अंतरिक्ष से आप पृथ्वी को देख रहे हैं तो वह नीला दिखाई देता है, आपको ऑप्शन में देगा
प्रकीर्णन के कारण नहीं, प्रकीर्णन नहीं मानना है, प्रकीर्णन होगा ही नहीं, क्योंकि जल की उपस्थिति के कारण है जो पृथ्वी नीला दिखाई पड़ता है। तो आपको याद रखना है, ये जल की उपस्थिति हो जाएगा, उसमें आप कर लेंगे। साथ ही साथ अगर हम अंतरिक्ष से हम पृथ्वी को देखें तो काला दिखाई पड़ा, लेकिन अंतरिक्ष से हम ऊपर आकाश को देखेंगे तो कैसा दिखाई पड़ेगा, तो काला दिखाई पड़ेगा। पृथ्वी को देखेंगे अंतरिक्ष से नीचे देखेंगे तो नीला दिखाई पड़ेगा, और फिर ऊपर देखेंगे, मान लिया जाए अर्थ है, ठीक है ना। यहां पर हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, चलो इसको मिटाते हैं। देख लीजिए यहां पर हम बताने का प्रयास आपको कर रहे हैं। मान लिया जाए ये हमारा अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ, ठीक, अर्थ है। यहां पर है जो बीच में अंतरिक्ष, मान लिया जाए यहां पर अंतरिक्ष, तो यहां जब आदमी पहुंचता है, जैसे साइंटिस्ट वगैरह पहुंचता है, यहां से अंतरिक्ष से अगर देखा जाता है, कहां देखा जाता है, पृथ्वी पर, तो यह ब्लू दिखाई पड़ता है, नीला दिखाई पड़ता है, नीला दिखाई पड़ता है। किसके कारण से, तो ये प्रकीर्णन का कारण नहीं है, यह जो है किसके कारण से है, यह जल की उपस्थिति के कारण, जल के कारण दिखाई पड़ता है, जल के कारण। अगर हम यहां से आकाश की तरफ, आकाश तो बहुत बड़ा है, विशाल है, यहाँ अंतरिक्ष है बीच में, आकाश तो बहुत है ना, अनंत है अंतरिक्ष से आकाश, तो अंतरिक्ष से आकाश की ओर अगर हम देखते हैं आकाश को, तो आकाश हमें काला दिखाई पड़ता है। क्या दिखाई पड़ता है, काला। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखेंगे। आकाश हम अंतरिक्ष से ऊपर देखते हैं तो काला दिखाई पड़ता है, लेकिन अंतरिक्ष से हम नीचे देखते हैं पृथ्वी की ओर तो वो नीला दिखा देता है। ये जल का कारण होता है। ये किसके कारण है, काला जब भी देखेगा परिकीर्णन नहीं होने के कारण देखेगा, ठीक है ना, तो परिकीर्णन नहीं होने के कारण होता है। तो आशा करते हैं कि आपको है जो प्रकाश के स्कैटरिंग ऑफ लाइट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, आ गया होगा। फिर अगले क्लास में फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके साथ उपस्थित होते हैं, और वह टॉपिक होगा आपका इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ, और दोस्तों को जुड़ने का प्रयास कीजिएगा, और हमारे परिवार को बढ़ाने का प्रयास कीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसी सूचनाओं के साथ, ऐसी टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।